अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ये चंद बातें स्टूडेंट्स के लिए हैं। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी। ही वाज सेइंग कि सर जी टॉपिक मुश्किल था, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड था, सारा कुछ था। तो इसका मतलब ये है कि आप बैठ जाएंगे हिम्मत हार के, आप कोई काम नहीं करेंगे। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि ज़िंदगी में हमेशा आसानियाँ रहेंगी, मुश्किलात नहीं आएंगी? और क्या अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है तो आप उसे छोड़ देंगे? ये बात बेटा जी ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए। जिस बात के, जिस काम के सीखने में, जिस महारत को हासिल करने में जितनी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी, जितना ज़्यादा वक्त लगागे, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगा के आप कोई महारत हासिल करेंगे, कोई काम सीखेंगे, कोई डिग्री हासिल करेंगे, उसकी वर्थ उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका रिवार्ड उतना ही ज़्यादा होगा। आप ये चलते फिरते देख लें, सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम मजदूर करते हैं और उनका रिवार्ड, उनकी पे, उनके वेजेस सबसे कम होते, दिहाड़ी बेचारों की सबसे कम है। हालांकि सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से कहीं सीखा नहीं है। वो काम कोई भी कर सकता है, उसमें सिर्फ जिस्मानी मुशक्क़त लगती है। जो मिस्त्री है वो थोड़ा सा उसका काम टेक्निकल है, उसकी जिस्मानी मुशक्क़त उतनी कम है, रिवार्ड उसका उतना ज़्यादा है। उसके मुकाबले में इंजीनियर है, वो कुछ भी नहीं करता, आगे चक्कर लगा के चला जाता है, ज़बानी कलामी बता देता है, पैसे सबसे ज़्यादा लेता है। वजह, उसने वो काम सीखने के लिए उम्र का एक हिस्सा सर्फ किया। एक दफ़ा ना जी, पिकासो मशहूर पेंटर था, एक दफ़ा किसी खातून ने कहा कि जनाब मेरी तस्वीर बना दें। उसने कहा जी बैठे खातून, बना देते हैं। तो उसने फटाफट ऐसे करके 5-10 मिनट लगाए और तस्वीर बनाए, खातून के हाथ में पकड़ा दी। खातून ने कहा कितने पैसे? उसने काफ़ी सारे पैसे मांगे। उसने कहा जी इतने पैसे, तुमने तो इस पर 10 मिनट लगाए हैं। उसने हंस के जवाब दिया कि खातून, मैंने इस पे अपनी गुज़श्ता सारी ज़िंदगी लगाई है। मतलब जो मैंने अपनी गुज़श्ता सारी ज़िंदगी से सीखा है वो मैंने इस पे लगाया है। तो ये मेरी सारी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ है जो आपके सामने है, उसकी कीमत है। आप कोई बात पूछते हैं, मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन वाले में हमने एक छोटी सी बात डिस्कस की मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के हवाले से। तो जनाब आप ढूंढने लग जाएं, आपको सारी उम्र हो सकता है वो ना मिले, हो सकता है साल आपको लग जाए वजह ढूंढने में। मैंने आपको चलते चलते बता दी वजह। मैंने अपनी सारी उम्र लगा के उस पर मुख्तलिफ किताबें फरोड़ी, अहले इल्म लोगों से रब्ता किया, किसी से डिस्कस किया होगा, तब जाके वो बात सीखी। तो वो असल में वो सारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत करेंगे, ये आपकी कमिटमेंट है आपकी अपने साथ, अपने कैरियर के साथ, कि आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप क्या बनना चाहते हैं। आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हो सकता है कि आप किसी को फ़ख्र से बता रहे हों कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद, ज़िंदगी में बहुत सारे हालात की ख़राबियों के बावजूद मैंने वो हासिल किया जो मैं करना चाहता हूँ। हमने मेहनत की, हमने सीखा, हमने जाना और आज मैं यहाँ एक अच्छी पोजीशन पे हूँ। या हो सकता है आप ये बता रहे हों कि पढ़ना तो बहुत सी, डॉक्टर बन जाना सी, इंजीनियर बन जाना सी, मैं तो PhD कर लेनी सी, साइंसदान दुनिया का बन जाना सी, बस कोरोना ही नाहरजार ऐसा आया कि साल किसी स्कूल ही नहीं गया मैं। या तो आप हालात को इल्ज़ाम दे रहे होंगे, या आप इस बात पे फख्र कर रहे होंगे कि हालात के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। आप क्या करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। वेयर देयर इज विल देयर इज द वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बात यह है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते बहुत हैं, नहीं करना चाहते तो बहाने बहुत हैं। बेटा आप क्या करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको क्या करना चाहिए ये ज़िंदगी की तरफ आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। कहते हैं जनाब कि जी दुनिया में कुछ नहीं रखा, सारा कुछ तो आखिरत में है, यहाँ कुछ ना करो क्योंकि यहाँ तो रहना ही नहीं। जनाब आखिरत में नतीजा बोला जाएगा, उस नतीजे की बुनियाद पे आपको ग्रेड दिए जाएंगे। इम्तहान तो अब है, तैयारी तो अब हो रही है, यहीं पे है जो है, यहीं पे, वहाँ पे कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो सहना है। या
रिवार्ड हासिल करना है। वो जिसकी बुनियाद पे आपकी ग्रेडिंग होगी वो तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपने करना है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब दुआ ये थी, या अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता कर, नफ़ा देने वाला इल्म अता कर। आप कहते कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। आप किसी दूसरे को अगर फ़ायदा पहुंचा सकें, कैसे पहुंचाएंगे? रास्ते से कांटा हटा के। तो अगर आप सस्ती बिजली बनाने का तरीका दरियाफ्त कर लें, अगर आप कोई लोड शेडिंग से बचाव का तरीका इस्तेमाल कर लें, बिजली के बिल का बचाने का तरीका दरियाफ्त कर लें, किसी को बता दें, उसकी वजह से उसका कोई फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए, तो ये आपका क्रेडिट नहीं, इसका आपको सवाब नहीं मिलेगा। आपने तय करना है कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है। तो अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें किसी दिन बैठ के आप फ़ख्र कर सकें कि हाँ मैंने ये किया, मैंने अच्छा काम किया, अगर आप वो फीलिंग लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। किसी ने पूछा किसी बुज़ुर्ग से कि बाबा जी, जो नबी पैगंबर अल्लाह के बहुत नेक लोग होते हैं वो कैसा महसूस करते होंगे, उनकी ज़िंदगी तो और तरह की है, क्या महसूस करते होंगे? बाबा जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि बेटा, जब तुम किसी का बिल्कुल भला करते हो और बिल्कुल बेलौस हो के उसका कोई फ़ायदा कर देते हो, जिससे कोई बदले की सिले की तमन्ना ना रखो, तुम्हें कैसा लगता है? कहते ये बड़ा अच्छा लगता है, उस दिन तो बड़ा अजीब सा सुकून सा, अजीब सी खुशी महसूस होती है। कहते हो नबियों और पैगंबरों की ज़िंदगी का हर लम्हा वैसा ही होता है। आप मेहनत करेंगे, ज़्यादा दुनिया ना भी सही, कम से कम आप अपने आप को, अपने घर वालों को तो फैसिलिटेट करेंगे ना, उनके लिए तो एक अच्छी ज़िंदगी का सबब बनेंगे, उनके लिए फ़ख्र का ज़रिया बनेंगे। अगर कहते हैं ये औलाद नेक हो और वो अच्छा काम करे, वालिदैन को सारी उम्र क़यामत तक उसका सिला मिलता रहेगा, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपने देखना है कि हमने करना है, अगर काम करना है तो उसके लिए बेटा मेहनत भी करना पड़ेगी। और हो सकता है कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मेहनत करना पड़े। आपका मकसद टारगेट अचीव करना है, ये नहीं कि मैंने डेली 10 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट का लेक्चर देखना है। आपका टारगेट ये है कि मैंने इस काम में महारत हासिल करना है, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। चॉइस इज यूर्स। मैं या कोई भी और टीचर, आपके पेरेंट्स, जिंदगी में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपने है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ स्टूडेंट से कि जो मेहनत करेंगे अच्छी पोजीशन पे होंगे, बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, और जो नहीं मेहनत करेंगे तो सर्दियों के अंडे भी तो आप ही बेचने। ऑस्ट्रेलिया से तो किसी ने वीज़ा लेके नहीं आना। आपकी मर्जी है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।